नमस्कार दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आज बिल्कुल शुरू से मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक नए तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और अगर आप बिगिनर्स हो आपको इजीली समझ में आएगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो। ठीक है, देखिए अक्सर क्या होता है, जब भी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि प्रीपोजिशन क्या होती है तो वो एक ही जवाब देता है, टू, फॉर, विद। मतलब कि वो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन नहीं पता होता, उसके एग्जांपल्स पता होता है, विच इज ओके, क्योंकि पता भी हमें एग्जांपल होना चाहिए और हमें यूज करना आना चाहिए। लेकिन आपको कभी कोई पूछ ले कि प्रीपोजिशन होती क्या है, तो देखिए प्रीपोजिशन का काम क्या होता है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू थिंग्स। दो चीजों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का। आपने कभी हिंदी में विभक्ति पढ़ी होंगी, कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, इन सभी को ही हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है, प्रीपोजिशन बोल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये दो चीजों को कनेक्ट करती हैं। अब ये दो चीजें कौन कौन सी होती हैं आपकी, देखिए नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। बिफोर इट, अगर प्रीपोजिशन के पहले, प्रीपोजिशन कौन सी होती है आपकी, वो आपको पता ही है सभी को। ठीक है, टू, टुवर्ड्स, फॉर, फ्रॉम, एट, ऑन, ये इतनी सारी लिखी हुई हैं। इनके पहले यदि कोई नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है या कोई वर्ब आती है, ठीक है, उसको वो कनेक्ट करती है किससे, जो प्रीपोजिशन के बाद में शब्द आने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखिएगा, दो चीजों को कनेक्ट करती हैं, पहले ये समझना। ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब बिफोर इट, मतलब कि प्रीपोजिशन से पहले यदि कोई वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, उसको कनेक्ट करेगी किससे, जो प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रीपोजिशन के पहले क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा, शी हैज अ प्रेजेंट फॉर यू। उसके पास क्या है, एक उपहार है आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखना, फॉर आपकी क्या है, प्रीपोजिशन। फॉर के पहले क्या लिखा हुआ है, नाउन। ठीक है, नाउन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, प्रेजेंट यानी क्या होता है, उपहार, उसके पहले आ लगा हुआ है। एक प्रेजेंट यानी उपस्थिति भी होती है, प्रेजेंट यानी उपहार भी होता है, तो यहां पर उपहार है। ठीक है, शी हैज अ प्रेजेंट फॉर यू, उसके पास आपके लिए एक क्या है, उपहार है। तो देखिए फॉर यहां पर प्रीपोजिशन है, फॉर के पहले क्या लगा हुआ है, नाउन, फॉर के बाद में क्या लगा हुआ है, प्रोनाउन। ये कॉमन चीज आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये प्रीपोजिशन बीच में करवाया जाता है टॉपिक के, लेकिन एक प्रमोशनल वीडियो है, एक डेमो वीडियो है, जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं कैसा पढ़ाता हूं और मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं। अगर आपने नाउन का वीडियो नहीं देखा तो आप नाउन का देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज एंग्री विद मी, वह मुझसे गुस्सा है। तो यहां पर देखना, देखिए विद के पहले क्या आ रहा है, एंग्री। एंग्री क्या होता है, एंग्री क्या होता है, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होती है। क्या होता है एंग्री, एंग्री होता है एडजेक्टिव। जैसे कि एंग्री यंग मैन, एंग्री बर्ड। देखिए बर्ड क्या होता है, पक्षी, उसके पहले अगर आप एंग्री लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो यहां पर आप देखना, प्रीपोजिशन के पहले क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव, बाद में क्या है, प्रोनाउन। तो हमेशा याद रखना, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, और प्रीपोजिशन के पहले वर्ब भी आ सकती है, नाउन भी आ सकता है, या एडजेक्टिव भी आ सकता है, प्रोनाउन नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, कुत्ता कहां पर कूद गया, टेबल पर कूद गया। तो यहां पर देखना अपॉन। ठीक है, अपॉन के पहले क्या लिखा हुआ है, जम्प्ड। जम्प्ड क्या है आपकी क्रिया, वर्ब है, और अपॉन के बाद में क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, टेबल। तो देखिए इसने संबंध बताया दो शब्दों के बीच में। पहला आप देखिएगा, नाउन का संबंध नाउन के साथ, एडजेक्टिव का संबंध, सॉरी नाउन का संबंध प्रोनाउन के साथ, एडजेक्टिव का संबंध प्रोनाउन के साथ, और ये वर्ब का संबंध किससे बताया है, नाउन के साथ में। तो जनरली क्या होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इसको देखना आप, इसमें आप बताना प्रीपोजिशन किन को जोड़ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा अलग एग्जांपल है, इस पर ध्यान देना जरा। द विलेज इज प्लीजेंट टू लिव इन, गांव बहुत अच्छा है कि उसमें हम रह सकते हैं, रहने के लिए वो गांव बहुत ज्यादा
अच्छा है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सी है बताइए, इन, यहाँ पर क्या है प्रीपोजिशन। अब आपको लगेगा कि सर इसमें तो जोड़ ही नहीं रहे किसी को, जैसे कि आपने बोला था कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं रहा, यहाँ पर तो इन ही छोड़ दिया। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको बनाया गया है। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये वर्ब है आपकी लिव, टू लिव इन्फिनेटिव बना रहा है, ये वर्ब है आपकी, ठीक है। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन वही, मतलब कि प्रीपोजिशन के पहले वर्ब आ सकती है या इन्फिनेटिव आ सकता है। अब प्रीपोजिशन के बाद की जो चीज होनी चाहिए थी वो कहां पर है, विलेज, ठीक है। तो यहां पर जो ये प्रीपोजिशन संबंध बता रही है वो टू लिव का संबंध किसके साथ बता रही है, विलेज के साथ में। देखना, द विलेज इज प्लीजेंट टू लिव इन, मतलब कि वो गांव में रहने लायक है, मतलब वो गांव कैसा है, रहने लायक है, उस गांव में रहना एक अच्छी बात है, एक प्लीजेंट चीज है। आ रहा है समझ में, आ जाएगा समझ में धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिएगा आप काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना, मैं इतनी मेहनत करूंगा, अब अपकमिंग में बैच बनाऊंगा, पेड बैच, इतनी मेहनत करूंगा, 3 महीने में आपका पूरा बेसिक करवा दूंगा और 3 महीने में बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर आप ईमानदारी से रहे, जुड़े रहे, मेहनत करी, तो 85 मार्क्स कहीं नहीं गए आपकी इंग्लिश में 100 में से, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिएगा काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, ये एक ओवरव्यू है, ठीक है, डिटेल वीडियो नहीं है, एक ओवरव्यू है कि प्रीपोजिशन में हमें पढ़ना क्या क्या रहता है, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के प्रकार क्या होते हैं, देखिए ऐसे तो प्रीपोजिशन बहुत सारी होती हैं, लेकिन आप इसको एक कैटेगराइज करके अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी आपके लिए प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशन के प्रकार हैं, पहला जो प्रकार है मैंने लिखा हुआ है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी क्या होता है दिशा, ट्रेवल, ट्रेवल यानी कि होती है यात्रा, एंड मूवमेंट, मूवमेंट यानी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोई व्यक्ति यहां से यहां चला गया तो क्या हुआ, उसकी पोजीशन में मूवमेंट हुआ, ठीक है। मूवमेंट के लिए यूज की जाने वाली प्रीपोजिशन, वे प्रीपोजिशन जिनका प्रयोग डायरेक्शन बताने के लिए, ट्रेवल यात्रा की दिशा बताने के लिए, या मूवमेंट बताने के लिए किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ट्रेवल एंड मूवमेंट। अब ये कौन कौन सी होती हैं, टू हो गया, टूवर्ड्स हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, एट, ऑन, इनटू, अपॉन, अप, डाउन, अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, ये है, ये सभी हमको पढ़ना रहेगा, ठीक है। अगर मैं इन सभी को बताऊंगा तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं, बोलकर बता देता हूं, ठीक है। देखिएगा जैसे कि टू, इसको मैं मिटा देता हूं, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिएगा जैसे कि टू दिशा कैसे बताता है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं दिल्ली गया, क्या बोलूंगा मैं, आई वेंट टू दिल्ली, कहां को गया मैं, दिल्ली को गया, तो जाने का बता रहा है, ट्रेवल बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, कौन बता रहा है, टू, आपका गंतव्य बताने की बात कर रहा है। ये क्या है, वर्ब, प्रीपोजिशन किसको जोड़ रही है, वर्ब को नाउन के साथ में जोड़ रही है, ठीक है। आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला ही वॉक्ड टूवर्ड्स द स्टेशन, वे किसकी दिशा में गया, टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की दिशा में जाना, टू का मतलब क्या होता है, गंतव्य पे जाना, आपके डेस्टिनेशन पर जाना, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा ही वॉक्ड टूवर्ड्स यानी कि की ओर, टूवर्ड्स द स्टेशन ऑन फुट, पैदल पैदल चल के। आया समझ में, और भी डिटेल होती है इसमें, ठीक है। फॉर जैसे कि वह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया, तो मैं बोलूंगा ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड। लीव होती है, लीव का मतलब क्या होता है, प्रस्थान करना। एक लीव जब नाउन के रूप में होती है तो उसका मतलब क्या होता है, छुट्टी या अवकाश, और एक लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, भाई मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, लीव मी अलोन हम यूज करते हैं। और जब लीव फॉर हम कर देते हैं तो इसका मतलब होता है निकल जाना, रवाना हो जाना। जैसे कि वह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया, ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, ठीक है। फ्रॉम, वह अमेरिका से आया, ही केम फ्रॉम अमेरिका, तो देखो आया मतलब कि ट्रेवल किया उसने, ठीक है। डायरेक्शन आप बता रहे हो, यहां पर आया, ठीक है, ही केम फ्रॉम
इंग्लैंड, ठीक है। एट देखना, ठीक है, एट टारगेट बता के आप किसी पर हंस रहे हो, जैसे कि मैंने बोला वह मुझे देखकर हंसा, मतलब कि उसका डायरेक्शन कहां पर था, मेरी ओर था, तो मैं क्या बोलूंगा, ही लाफ्ड एट मी, या वह मेरी तरफ देखकर मुस्काया, मुस्कान की उसने मेरी तरफ देख के, तो ही स्माइल्ड एट मी, ठीक है। तो स्माइल के साथ में एट का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन देने के लिए। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट में बताना ऑन का प्रयोग कब किया जाता है। एसएससी के सीजीएल में आया हुआ है, मेंस में स्माइल ऑन का प्रयोग कब किया जाता है और स्माइल एट का प्रयोग कब किया जाता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, तभी आपको एमई मिलेगी, ठीक है। अगला देखना, जैसे कि इनटू, इनटू क्या होता है, गति के लिए। ऑन, ऑन जैसे कि अटैक करते हैं हम किसी पर, जैसे कि ही मेड एन अटैक ऑन मी, उसने मुझ पर हमला किया, तो डायरेक्शन क्या है हमला करने का, मेरे ऊपर। मूवमेंट कहां पर हो रहा है उसका, हमला करने का, मेरे ऊपर। इनटू जंप करती है बिल्ली, कुएं में कूद गई, तो भी क्या होता है, मोशन होता है, गति होती है, मूवमेंट होता है, इनटू का प्रयोग कर दिया। अपॉन, जैसे कि कोई कुत्ता टेबल पर उचक गया, तो द डॉग जम्प्ड अपॉन या ऑन द टेबल, छलांग मारने के लिए अपॉन का मतलब कि क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अप यानी कि ऊपर चढ़ जाना। व्हेन ही सॉ द पुलिस ही क्लाइम्ड अप द ट्री, जब उसने पुलिस को देखा तो वह पेड़ पर चढ़ गया। मैंने उससे पेड़ पर उतरने के लिए कहा, पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई आस्क्ड हिम टू क्लाइम डाउन द ट्री। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा कि पेड़ से नीचे उतर जाओ, टू क्लाइंब डाउन द ट्री, ठीक है। तो ये डाउन का यूज आपको हो गया। अलोंग, अलोंग का मतलब क्या होता है, किनारे किनारे, ये भी क्या बताता है, मूवमेंट को बताता है, जैसे कि मैं नदी के किनारे किनारे चल रहा था, या मैं नदी के किनारे किनारे दौड़ रहा था, तो डायरेक्शन क्या थी, नदी के किनारे किनारे, ठीक है। तो जब मैं इसमें बोलूंगा आई वॉज रनिंग, आई वॉज रनिंग अलोंग द रिवर, बहुत डिटेल है इसके अंदर, ठीक है, ये बस एक ओवरव्यू है, यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक्रॉस, एक्रॉस यानी क्या होता है, नदी के उस पार, जैसे कि वह तैर कर नदी के उस पार गया, या उसने नदी को तैर कर पार गया, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, पोजीशन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। जैसे कि आपने बोला मेरा दोस्त नदी के उस पार रहता है, तो आपने डायरेक्शन दिया ना ऐसे करके, नदी के उस पार रहता है, तो माय फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, ठीक है। या ही स्वम अक्रॉस द रिवर, तो उसने ट्रेवल कहां पर किया, नदी में। जैसे कि कोई इंसान है, ये नदी हैगी, ठीक है, उसको ये गांव में पहुंचना है, विलेज में, यहां से वो तैरेगा, ठीक है, क्या करेगा, स्विमिंग करेगा और अक्रॉस कर देगा नदी को पार करते हुए, तो ये भी क्या बता रहा है, एक ट्रेवल मूवमेंट को बता रहा है, ठीक है। अगेंस्ट यानी क्या होता है, वही जैसे कि आप नाव चला रहे हो, आपने देखा होगा, एक तो नाव चलती है इन द डायरेक्शन ऑफ दी करंट, धारा की दिशा में, और एक चलती है अगेंस्ट दी करंट, तो मूवमेंट कहां पर हो रहा है, ट्रेवलिंग कहां पर हो रही है, विपरीत, इसका मतलब चेंज हो जाता है। ये सभी क्या थी आपकी, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ट्रेवल और मूवमेंट, मतलब सभी का क्या था, अलग अलग था, लेकिन इन सभी में कहीं ना कहीं डायरेक्शन का बोध हो रहा है, एम का बोध हो रहा है, उद्देश्य का, एम का बोध हो रहा है इसमें, ठीक है, और मूवमेंट का भी बोध हो रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से जो दूसरी आती है आपकी, वो होती है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, मतलब कि आपने पोजीशन कहां पर ली। जैसे कि मैंने बोला धरती के केंद्र पर, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो एट लगा दिया आपने, एट का प्रयोग किया, तो ये पर का अर्थ दे रहा है पोजीशन बताने के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि धरती के केंद्र में सोना गड़ा हुआ है, तो पोजीशन क्या है सोने की, धरती के केंद्र में, तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इन, जैसे कि मैंने बोला मैं दिल्ली में रहता हूं, तो आई लिव इन दिल्ली, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, आई लिव इन एमपी, ये क्या बता रहा है, आपके प्लेस बता रहा है, स्थान बता रहा है। आप जैसे छोटी स्थान के लिए भी आप एट का प्रयोग कर सकते हो, विलेज वगैरह के लिए, कॉलोनी के लिए, जैसे कि ही लिव्स एट गांधीनगर, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन क्या बताता है, पोजीशन, ठीक है, जैसे कि या प्लेस बताता है, जैसे कि मिठाई को इन दोनों के बीच में बांट दीजिए, तो दोनों के बीच में मतलब कि क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, ठीक है। अमंग यानी क्या होता है, बहुत लोगों के बीच में, ठीक है, जैसे कि वह उन लोगों के बीच में से, मतलब कि आपकी पोजीशन बताने की बात कर रहे हैं। ही इज अमंग दोस पीपल, ही इज अमंग दोस पीपल, वह उन लोगों के
बीच में से, तो यहाँ पर क्या आ रही है, पोजीशन आ रही है, बीच की बात कर रहा है ना, बीच में से पोजीशन को लेकर चल रहा है। अबव यानी क्या होता है, ऊपर होना, ये भी क्या है, ऊपर, जैसे कि पक्षी मेरे सर के ऊपर उड़ रहे हैं तो उनकी पोजीशन क्या है, अबव है, मेरे सर के ऊपर। बिलो, ठीक है, बिलो यानी क्या होता है, नीचे, जैसे कि वाटर लेवल की पोजीशन अगर नीचे कर जाती है तो क्या हो जाता है, बिलो द सी लेवल, अबव द सी लेवल, पानी के लेवल की बात करते हैं। तो इसी प्रकार से सारी क्या होती है आपकी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ये सभी, ये आपने पढ़ दिया ना, पूरी प्रीपोजिशन का दी एंड हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इनको करवाने में मुझे अभी तक, जब मैंने ऑफलाइन क्लास में करवाया है, जितना आपको लिखा है, इनकी डिटेल करवाने में मुझे लगते हैं 12 से 14 दिन। लेकिन जो मैं एक एडवांस्ड कोर्स ला रहा हूं बहुत ही कम समय के लिए, जिसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट दिया होगा, वो क्लास मैं आपको करवा दूंगा पेड बैच में 5 दिन के अंदर, पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसी प्रीपोजिशन ऑफ क्या होती है, टाइम होती है, सारी है इन फ्रंट ऑफ, देखिए सब पोजीशन ही बता रहे हैं। बिसाइड यानी समीप, बाय यानी भी क्या होता है, समीप होना। बिफोर यानी क्या होता है, पहले होना, पोजीशन, जैसे कि ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ा हुआ था, पोजीशन की बात कर रहे हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होती है, ये किसको बता रही है, समय को बता रही है। अब देखना, एट समय को बताता है, ये एट आपकी किसको बताता है, पोजीशन को भी बताता है, आपके प्लेस को भी बताता है, और यहाँ पर आपके डायरेक्शन को भी बताता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कैटेगराइज करके आप पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएंगी और इजीली समझ में आएंगी और इजीली आपके दिमाग तक जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही इन हो गया समय पर आने के लिए, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नून, एट नाइट, एट 12 o'clock, ठीक है। ऐसे ही होता है, ऑन होता है, ठीक है। कम ऑन टाइम, फॉर होता है, ठीक है। जैसे कि ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, ये सब टाइम को बताने वाली चीजें। सिंस हो गया, आफ्टर हो गया, आफ्टर मिडनाइट, बिफोर मॉर्निंग, ठीक है। बाय 2 o'clock, फ्रॉम 12 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर, ठीक है। ये सारे के सारे किसको बता रहे हैं, आपके प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को बता रहे हैं। ड्यूरिंग हो गया, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, युद्ध के दौरान, युद्ध की अवधि के दौरान, ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। अब जैसे कि इसको देखना, अदर प्रीपोजिशन जो लास्ट है आपकी, बिसाइड्स हो गया, बिसाइड्स यानी क्या होता है, के अलावा। बिसाइड यानी क्या होता है, पास में होना। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, यानी कि एडिशनल। एक्सेप्ट यानी क्या होता है, को छोड़कर, ठीक है, एक्सक्लूड कर देना, किसी चीज को छोड़कर, ठीक है। अराउंड यानी क्या होता है, चारों तरफ, या लगभग भी बोलते हैं। राउंड यानी क्या होता है, चारों ओर, ठीक है। अबाउट का मतलब क्या होता है, लगभग, ठीक है। और अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है, ठीक है। जैसे कि ही इज टॉकिंग अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और मैं बोलूं कि अभी लगभग 5 बजे हैं, तो इट इज अबाउट 5 o'clock, ठीक है। ऑफ हो गया आपका, नॉर्मल है, का के की का अर्थ देता है, ठीक है। ओ एफ, ऑफ यानी क्या होता है, दूर के लिए, ठीक है। बाय यानी क्या होता है, ठीक है, समीप भी होता है। ऑफ यानी क्या होता है, टाइम को भी बताता है, टाइम ऑफ, ठीक है। ऑफ हो गया, ऑन ऑफ होता है, ठीक है। बाय यानी क्या होता है, बाय भी टाइम के लिए करते हैं, कि जैसे कि भैया 5 बजे तक इस काम को कर देना, तो बाय 2 o'clock, ठीक है। या बाय मंडे, मंडे तक इस काम को कर देना, तो ये संडे, मंडे, मंथ, ये सब क्या बताते हैं आपको, सब टाइम बताते हैं, ठीक है। तो ये टाइम के लिए भी है, ये अदर के अंदर लिख रहे हैं हम, अदर है, ये कोई समय वगैरह की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ऑफ यानी क्या होता है, दूर हो जाना, ठीक है। जैसे कि ऑफ द स्टेशन यानी कि स्टेशन से दूर, ऑफ द स्टेशन। ऑफ द टाउन यानी कि टाउन से दूर। विद यानी क्या होता है, साथ साथ में, ठीक है। विद का मतलब क्या होता है, साथ में। जैसे कि मैं तुमसे सहमत हूं, या मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं, आई अग्री विद यू। मैं तुम्हारे साथ गुस्सा हूं, आई एम एंग्री विद यू, ठीक है। विदाउट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि यह काम मैंने खुद किया है, बिना किसी की हेल्प के किया है, तो आई हैव डन दिस वर्क विदाउट हेल्प। आ गया समझ में। तो ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। मैंने इसका आपको एक ओवरव्यू दिया है, इनको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत जल्द मैं पेड कोर्स आपके लिए लेकर आऊंगा, अपडेट रहिएगा। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट उसकी रहेगी और बहुत ही एडवांस्ड पढ़ाई करवाऊंगा उसके अंदर, और इतनी मेहनत करवाऊंगा। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, यदि जो सपने आप देखते हैं उनको आपको पूरा ही करना है, सपनों में ही नहीं जीना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं पूरी तरह से रेडी हूं। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी रेडी हैं और मैं भी रेडी हूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार।